हेलो, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। सॉल्यूशन देख रहे हैं प्रश्नावली 43 का। पहला सवाल आपके सामने है, लाइएगा जरा मार्कर लाइएगा। हाँ, कहता है ए प्लस बी बराबर 5 और ए स्क्वायर। देखिए पहला सवाल ही गलत है, इसको लिखना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13। निकालना ए माइनस बी। तो कभी भी ऐसा सवाल देता है तो सबसे पहले सोचना है आपको, इसका कोई वैल्यू तो नहीं है जो कि 13 दे रहा है। जैसे हम मान लीजिए कि लेते हैं इसका वैल्यू 1 और 4, तो ना 4 चौका 16 चौका बहुत बड़ा है, यानी कि छोटा वैल्यू लेना होगा। 2 और 3 लेते हैं अगर, तो 2 दूना 4 और 3 3 9 4 13, यानी कि 2 और 3 सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि 3 माइनस 2 बराबर। आप जानते हो कैसे लिया करो, आपको मैं कई बार डिस्कस किया कि लिया कैसे कीजिए भाई। वैल्यू पहले ले लिए, मान लो 1 और 4, तो हो गया क्या, 1 का स्क्वायर 1 और 4 चौका 16 चौका 64, तो बहुत बड़ा मिल रहा है। तो हम तुरंत सोचे कि इनका जो अंतर है कम करेंगे। तो फिर हम सोचे 2 और 3, अगर 2 और 3 देख रहे होंगे तो 2 दूना 4 और 3 3 9 4 13, और यहाँ 3 में से 2 गया 1, आंसर हो जाएगा 1। अब सवाल है कि सर इसका ऑथेंटिक कैसे होता है। भाई साहब, अगर ऑथेंटिक बताना है तो ए प्लस बी अगर दिया हुआ है कितना 5 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है 13, तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 25, और इसीलिए 2ab बराबर मिलेगा, ये वाला का वैल्यू तो 13 आ गया आपका, ये तो 13 आ गया, तो 13, तो 2ab बराबर कितना हो जाएगा, तो 2ab बराबर हो जाएगा 25 में से 13 गया 12, और ab बराबर हो जाएगा 6। अगर ab निकल गया, a प्लस बी निकल गया है तो a माइनस बी निकल सकता है। a माइनस बी कैसे निकलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस 4ab, यानी कि यहाँ पर दिख रहा होगा 6 चौका 24। ये आपको बताया गया है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6, यानी 25 माइनस 24 1 हो गया, यानी कि a माइनस बी बराबर 1 हुआ। ठीक है, अगर a माइनस बी बराबर 1 हुआ और a प्लस बी बराबर आपका दिया हुआ है, आपका a माइनस बी ही निकालना था, आंसर हो गया 1। लेकिन ऑथेंटिक करने में एग्जाम में वक्त लगेगा, आपको डायरेक्ट बनाना चाहिए। कैसे, वैल्यू लेकर, बाई ऑप्शन, बाई वैल्यू, सब्स्टिट्यूट करके बनाना है। देखो एक और क्वेश्चन आ गया, x माइनस वाई, ये 80 दिया हुआ है और x माइनस वाई बराबर 8 है। ये तो खैर निकालना चाहिए आपको, क्यों, क्योंकि x माइनस वाई बराबर 8 दिया हुआ है और 8 से भागा देंगे तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है प्रश्नों में, ठीक है ना। अब देखिए, हमें निकालना है x और y का औसत। तो x और y का x प्लस वाई निकल गया तो 2 से भागा देंगे तो 5 आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। अगला देखिए, ये समझ में आया कि नहीं। अरे x प्लस वाई निकालना है और उसका औसत निकालना है दोनों को, तो दोनों का योग 10 है, तो 10/2 ना औसत हो जाएगा, तो 10/2 यानी कि कितना 5। एवरेज का मतलब दोनों को जोड़ के दूसरे भाग, 2 टर्म है तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग एवरेज होता है भाई साहब। ठीक है, 2 टर्म था तो 2 से भाग दिए, 3 टर्म था तो 3 से भाग देते हैं, है कि नहीं। बात समझ रहे हैं कि नहीं बात। सवाल देखिए तीसरा, अब कहता है पी क्यू से 5 अधिक है, पी क्यू से 5 अधिक है, यानी कि पी माइनस क्यू बराबर 5, और पी और क्यू के वर्गों का योगफल 55 है। ध्यान दीजिएगा, पी माइनस क्यू बराबर 5 दे रखा है और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 55 दे रखा है। अब आपको पी और क्यू का गुणनफल निकालना है भाई साहब। पी और क्यू का गुणनफल निकालना है तो आराम से इसका स्क्वायरिंग बोथ सेट कीजिएगा, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq बराबर 25 हो जाएगा, और इतना बराबर 55 दिया हुआ है, कितना बराबर 55 माइनस 2pq बराबर 25, तो 2pq बराबर कितना हो जाएगा 30, यानी pq बराबर कितना, तो pq बराबर हो जाएगा 15। मैं आपको ऑथेंटिक बता दिया ये, लेकिन अगर डायरेक्ट बताना होता तो मैं क्या करता। आप देखिए, अगर कभी कभार डायरेक्ट निकालना हो तो सोचिए जरा सा कि क्या करते कि 3 आता और किसका स्क्वायर करेंगे तो 55 आएगा। मैं छोटा सा नंबर ले लेता हूँ 6 माइनस 1, तो 6 6 36 और प्लस 1 बहुत, यानी डिफरेंस यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दोनों का अंतर बराबर रहेगा तब ले पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसे केस में। चूंकि सबसे छोटा वाला लिए तब भी आंसर नहीं आया, यानी कि ऑथेंटिक आपको करना होगा,
इसके लिए वैसे घटाकर नहीं होगा, क्योंकि हमने छोटा लिया 6-1, इससे छोटा क्या ले सकते हैं, है ना। अगर आप 7-1 लेंगे तो और बड़ा हो जाएगा 7-7 49 और 1 तो और बड़ा नहीं होता जाएगा, इसलिए इस तरह से पॉसिबल नहीं होगा, आपको करना होगा ये वाला तरीके से। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन से सवाल में ऐसे और कौन से सवाल में वैसे। अगर वैसे नहीं बनता है तो आपको इस तरह से देखना चाहिए, ऑथेंटिक। ध्यान में रहना चाहिए कि दोनों का गुणनफल आता है, दोनों के वर्गों का योगफल कैसे आता है, प्लस से माइनस कैसे निकालना है, आपको तमाम बातें बताया गया। आपको बताया गया है ना जी कि अगर a + b बराबर a(m(x) दिया हुआ है और a इंटू बी बराबर अगर y दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए, या फिर ऐसे ही समझिए, अगर a + b का स्क्वायर है तो ये हो जाता है a - b के होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। यानी कि यदि a + b बराबर आपका दिया हुआ है x और a b दिया हुआ है y, तो a - b निकाल सकते हैं कैसे, तो x² - 4x कर 4y करके a b का वैल्यू लिख देंगे का अंडर रूट, यानी कि इतना का स्क्वायर होता है तो इतना का अंडर रूट, ठीक है। और अगर आपका दिया हुआ है a - b दिया हुआ है m और a × b दिया हुआ है n और a + b निकालना है, तो a + b बराबर हो जाएगा अंडर रूट, प्लस माइनस लिख सकते हैं, यहाँ पर भी प्लस माइनस लिख सकते थे। निकालेंगे क्या, m² प्लस वाला निकालना है माइनस वाला से, तो माइनस वाला से निकालना है तो यहाँ प्लस n 4n होगा। ये तमाम बातें आपको डिस्कस कर दिया जा चुका है, अगर आप नहीं जानते हो तो इसको बढ़िया से रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको बात स्पष्ट हुआ, ठीक है ना। अगर आपको डाउट होता है तो इसको क्लिक कीजिए, इसको लिखिए, पॉज कीजिए, लिखिए और फिर सोचिए और शौचालय बनाइए। विद्या बालन का एक प्रचार आता था, सोचो शौचालय बनाओ, यानी कि शौचालय बनाने के लिए सोचो, ये बोला जा रहा था स्वच्छता अभियान में, ठीक है। अगला सवाल, ये तो मुझे लगता है कि बन जाना चाहिए आपसे। a + b बराबर 6 दे रखा है और a - b बराबर 2 और a निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 6 2 8, 8/2 यानी 4, और b निकालना है तो दोनों को घटा के 2 से भाग, यानी कि 6 में से 2 गया 4 और बटा 2 बराबर 4/2 यानी 2। तो अब पूछ रहा है कि a² b², तो लिखिएगा 4 चौका 16 और प्लस 2 दूना 4, 16 4 20 गुना 2 20 दूना 40, कैलकुलेट कीजिएगा, आपका आंसर आएगा। समझ में आ रहा है बात। अगला प्रश्न दे रखा है x + y बराबर 9 और x × y बराबर 8, तो x के पावर 4 और y के पावर 4 क्या होगा। x के पावर 4 - y के पावर 4 अगर लिखना है तो भाई पहले तो आपको x² y² आपको ध्यान देना है और फिर x² - y² ध्यान देना है। आप इतना ना करके पहले हिट एंड ट्रायल करके सोचिए, xy है क्या कोई नंबर है, 1 × 8 क्या 8 दे रहा है, क्या 1 + 8 9 दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। तो मैं पुट कर दूंगा, यहाँ पर सब पॉजिटिव में है इसीलिए मैं 8 मानूंगा, किसको, 8 मानूंगा x को और 1 मानूंगा y को, ताकि बड़ा वाला यानी कि 8 का पावर 4 - 1 का पावर 4, तो 8 का पावर 4 8 8 64, 64 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर निकालना है भाई साहब, तो 4 चौका 16, 6 चौका 24 दूनी 48 और 1 49, 9 4 6 6 36 और 4 40 96 होता है, और उसमें से घट जाएगा 1 यानी कि 40 95 इसका आंसर होगा, ठीक है। ये हो गया। अब सवाल है कि सर आपने ये जान लिया तब ना, लेकिन नहीं जानते तो कैसे होता, कुछ नहीं, एकदम जानना है। x + y बराबर अगर 9 दिया हुआ है और xy बराबर 8, तो x - y तो हंसते खेलते निकालेंगे साहब, कैसे, तो 9 का स्क्वायर माइनस 4 × 8 करेंगे और निकल आएगा, और वर्गमूल निकालिए, 9 9 81, 8 चौका 32, 81 8 चौका 32 -32 कितना हो जाता है ये 49 का, यानी कि कितना 7, यानी कि x - y बराबर 7। अब सोचो जरा, x + y बराबर आ रहा है आपका 9 और x - y बराबर आ रहा है आपका 7, तो x बराबर कितना, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 9 7 16 यानी कि 8, और y बराबर कितना, दोनों को घटा के 2 से भाग, समझ रहे हैं कि नहीं बात, यानी कि कितना 1, तो x और y का वैल्यू 8 और 1 आ गया। अब सवाल ये था कि 8 और 1 पुट करना था। आप डायरेक्ट सोचिए
या फिर ऐसे करके सोचिए, सोचिए जरूर। ये प्रश्न था 5वां। अगला सवाल देखिएगा, ये देखिए, बनाइए आप लोग, सोचिए इसको। मुझे लगता है कि आपको ये ऐसा दिख रहा है, आप एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं इसमें क्या, और एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आ रहा है। और आपको ये दिख रहा होगा, जानते हो क्या, एक्स स्क्वायर ये एक्स प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर दिख रहा होगा। यानी कि अगर देखिएगा तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। और ये अगर दिख रहे होंगे तो ये देखिएगा तो एक्स को कॉमन लेंगे। अब जानते हो क्या है, ये वाला एक्स स्क्वायर ये हो एक्स स्क्वायर, यानी कि पूरे पर स्क्वायर का ही नहीं कर देते हैं, और एक्स गुने एक्स माइनस 2 लिख दीजिए, और ये दिखेगा जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x। हालांकि आप जानते हो डायरेक्ट इसको लिख सकते थे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन नहीं पता लगता है यार एग्जाम में, और पता नहीं लगता है, तो कम से कम जो पता लगता है, जो दिखता है पहले से, ये वाला पहले से मेरा दिखा हुआ है, तो ये दिखना चाहिए आपको, मुझे यही निकालना है। अब आ जाइए यहाँ पे, दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है x बराबर √2 + 1, ठीक है। तो सोचिए कि x माइनस 1 बराबर √2 होगा क्या, और अगर x माइनस 1 बराबर √2 होगा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 2 होगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 1 हो जाएगा। चूंकि 1 उधर जाके माइनस होगा तो 2 माइनस 1 बराबर 1 हो जाएगा। और अगर इतना 1 है और इसका अगर स्क्वायर यहाँ पर है वैल्यू, तो मैं लिख दूंगा सीधा 1 का स्क्वायर और वैल्यू हो जाएगा 1, यानी कि इसका जवाब होना चाहिए 1A, सी। कुछ बात क्लियर हुआ क्या? देखिए आप पहले इसको कई बार देखिए, उसके बाद नहीं समझ में आता है फिर से पूछिए आप। मैं बता रहा हूँ कि आपको गया कॉलेज के पास से मौका रहता है कि कभी भी मुझसे मिलिए, अगर आपको डाउट थोड़ा सा भी है, रत्ती भर भी आपको डाउट है, तो आप ज़रूर पूछिए, हमें पूरा यकीन है कि आप संतुष्ट हो पाएंगे। और कन्फ्यूज़न बहुत ज़रूरी है जी, अगर जब तक कन्फ्यूज़न नहीं है तब तक समाधान नहीं है उसका। और अगर आप, मैं कई बार बोलते रहता हूँ कि न समझ में आना समझ में आने के बिल्कुल करीब है, बशर्ते कि आप समझने का शिद्दत से प्रयास करते हों, ठीक है। p + q बराबर 10 दिया हुआ है, pq बराबर 5 दिया हुआ है। सोचिए कोई है क्या जो कि गुना करके 5 देगा और जोड़ के 10 देगा? गड़बड़ा जाएगा। 1 और 5 नहीं, 6 नहीं है, नहीं लगता है कि कोई सेटिस्फाई होगा। मैं काम कर लूँगा, मैं क्या सोचूंगा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है ये सोचूंगा। यहाँ पर दिया हुआ है p² + q² बटा p इंटू क्यू, क्या जी? नहीं, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो pq होगा कि नहीं, और q से भगवा दिए तो p² नहीं हुआ क्या, अब p से भागा देंगे तो q² हुआ कि नहीं हुआ। अब आपको pq दिन दहाड़े दिल है साहब, यानी कि 5 दिल है, और हमको p² q² कैसे करेंगे? क्या 10 का स्क्वायर कर देंगे? नहीं, इसका होल स्क्वायर निकालिएगा ना तो p² + q² और प्लस 2pq और बराबर 100 हो जाएगा ना जी। अगर 100 होगा तो सोचिए pq बराबर 5 दिल है, तो ये 5 दूनी 10, यानी कि p² q² बराबर 80, यानी कि 80 यहाँ पर होगा तो 10 था ना, तो 10 है, सॉरी, यहाँ पर 5 दूनी 10 यानी कि 90, और 90 होगा 90/5, तो क्या हो जाएगा? 18। आंसर हो जाएगा कौन सा? डॉग। समझ पा रहे हैं बात? अरे क्लियर है कि नहीं बात? तो हो जाएगा डॉग। तो कई बार ऐसे लेने से अगर नहीं बन रहा है तो समझिए कि एकदम ऑथेंटिक आ जाना है। कैसे विचार आता है सर कि होल स्क्वायर कर देना है, कैसे दिमाग में दौरा पड़ता है आपके? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि p² q² चाहेगा, चाहिए तो होल स्क्वायर करेंगे तभी ना आएगा भाई साहब। बताइए, हद हो गया। सवाल 8, x + y बराबर √3, x - y बराबर √2 है, निकालना ये है। सबसे पहली बात कि ये जो दिया हुआ है, क्या नहीं लगता कि x + y का होल स्क्वायर प्लस x - y का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू x² + y²? क्या जी, x² + y² होता है कि नहीं होता है? सो सही सही बताइए। अगर ये बात आप जानते हैं तो यहाँ पर जो निकालना है पता है क्या? 8xy इंटू x² + y²। तो इजिली आप यहाँ 4xy रख ले रहिए और अंदर में क्या ले जाइए?
4xy, और अंदर में 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सोचिए और सोच के देखिए जरा सा, ये इतना बराबर क्या होगा, √3 का स्क्वायर यानी कि 3, और प्लस 2 का स्क्वायर यानी 2। ठीक है, और आपको 4x इंटू वाई बराबर मिल गया होगा 3 2 5 चौका 20xy, ये 20xy टोटल मिल गया होगा। आप समझ पा रहे हैं कि 8 में से 2 ले लिया यहाँ पे, है ना, काहे लिए, काहे कि हमको पता था फॉर्मूला, ठीक है ना। तो 20xy, अब xy का वैल्यू कैसे निकलेगा सर, xy का वैल्यू कैसे निकलेगा, क्या करेंगे कि xy का वैल्यू निकलेगा। तो सबसे पहले x निकालिएगा तो मिलेगा क्या, √3, दोनों को जोड़ के 2 से भागना नहीं, और y निकालिएगा तो दोनों को घटा के 2 से भाग, तो इसको लिखिए √3 माइनस √2। आपको जब x प्लस वाई दिल है और x माइनस वाई दिल है, तो x निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, और y निकालना है यानी छोटा वाला निकालना है तो दोनों को घटा के 2 से भाग, और ये दोनों को गुणनफल निकालना है तो x गुणे y निकालिए, और देखिएगा तो इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, 1/4 होगा, यानी कि 1/4 होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा xy बराबर 1/4 होगा, तो 20 गुणे 1/4 5 हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर ये झटके से कैसे ये 1/4 कर दिए आप, ये सब खराब नहीं लगा सर आपको जल्दी के जल्दी करते हुए? नहीं, एकदम नहीं खराब लगा। ये दोनों को गुना करेंगे ना तो ये दोनों आमना सामनी हो जाएगा, और नीचे में 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 लिखे। लेकिन ये दोनों कैसे हुआ, a प्लस बी और a माइनस बी, स्क्वायर होगा तो √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, तो 3 में से 2 गया 1। जानते हैं जी, जब ना फर आए ना तो अपने से करके देखिए, समझ रहे हैं, जब हम बता रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है तो गुना करके देख लेंगे, हम फरियावेंगे एक एक कर करके, सर ना समझ में आया हम हमरा करके बताइए, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर अपने से लिखिए कि √3 प्लस √2 बटा 2 गुने √3, एक कर करके ऐसे लिखेंगे बटा 2, और गुना करेंगे तो 2 दूना 4, नीचे में 3 माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1/4 हो रहा है यहाँ पे, वही तो था x इंटू वाई बराबर 1/4। समझ रहे हैं कि नहीं बात? तो कभी भी डाउट हो तो अपने से इसको देखिए। प्रश्न संख्या अगला, फिर ऐसा दे रखा है x और y का वैल्यू दिया है और फिर वही पूछा है, ठीक है। तो यहां पर बात यह है कि x इंटू वाई तो दिख रहा है 1, काहे कि दोनों को गुना कीजिएगा तो x इंटू वाई कितना हो गया 1, यानी कि 8, और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा, ठीक है। अब मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर निकालिएगा तो जानते हैं कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 3 प्लस 2 प्लस 2√3 गुने 2, समझ में आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 2 5 प्लस 2√6, ठीक है। वाई स्क्वायर बराबर, चूंकि एक्स इंटू वाई एक्स का रेसिप्रोकल है, तो जब ये 5 प्लस 2√6 आ रहा होगा ना तो ये 5 माइनस 2√6 आ रहा होगा, समझ रहे हैं बात को। और दोनों को जोड़िएगा तो 5 5 कितना होगा 10, यानी कि इसका वैल्यू जो आ रहा है सो आ रहा है 10, और ये दिया हुआ है 8 और 10 8 80। समझ में आ रहा है कि नहीं, 10 8 80, यानी पूरा कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा कितना 80। सर ये दोनों सवाल नहीं लग रहा है कि एक ही तरह के था, नहीं, उसमें देखो x प्लस वाई बराबर √3 था और x माइनस वाई बराबर √2, और इसमें इस तरह का है। तो दोनों सवाल जिनको भी दिक्कत किया होगा वो ज़रूर इसको एक बार बढ़िया से गौर से देखिए। अगर गौर से देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा। मैं कई बार बताते रहता हूँ कि जिसको भी शिद्दत से 20 बार गौर से देख लीजिए तो वो याद हो जाएगा आपको, वो आपका हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रयोग पढ़ने में करें। प्रश्न संख्या 10, x माइनस वाई बराबर 2 है और x इंटू वाई बराबर 24 है, तो ट्राई करके देखेंगे। 6 चौका 24 दिख ना रहा है जी आपको, तो 6 माइनस 4 2 हो रहा है, और फिर निकाल दीजिए 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 6 6 36 और 4 चौका 16, यानी कि 36 और 16 52, सही कि नहीं। अब सवाल है सर कि ये आप डायरेक्ट सोच कैसे लेते हैं, वो आपको तो देखना पड़ेगा प्रैक्टिस करके, लेकिन अगर नहीं भी जानते होते तब भी बनता है। इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा और माइनस 2xy मिल जाएगा, यही बात है ना, और 2 दूना इधर 4 मिलेगा। अब सोचिए कि क्या दिया हुआ है भाई साहब, xy बराबर दिया हुआ है कितना 24, तो 24 दूना हो गया, ये 24 दूना कितना हो गया 48, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया 48 प्लस 4, तो 48 प्लस 4 52 हो जाएगा। ऐसे भी आपको
आंसर आ रहा था, 52 होगा। क्लियर है कि नहीं बात? मुझे नहीं लगता है कि इसमें ज़्यादा परेशानी आपको दिखा होगा। अगर मैं तेजी से बता रहा हूँ तो आपको क्या करना है कि स्लो करके देखना है। मुझे लगता है कि ये बात ठीक है। अगला सवाल देखिएगा 11। 3x + 2y = 12 दे रखा है, xy = 6 दे रखा है, निकालना है वैल्यू इसका। 3x + 2y = 12 दे रखा है, xy = 6 दे रखा है। अब सोचिए, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए। इसमें वैल्यू सोचना थोड़ा सा जटिल है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 9x² + 4y² + 4 तिया 12xy बराबर है 144। और xy बराबर दिया हुआ था 6 साहब। अगर xy बराबर 6 दिया हुआ है तो 12 छक 72, यानी कि 9x² + 4y² बराबर 144 - 72, बचा है कितना? 72। आंसर आ जाएगा 72। क्लियर है कि नहीं बात? आपको मैं ये इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि ये सवाल जितने बार चाहो उतने बार आप देख सकते हो। क्लास में आप क्या बोलते हो कि सर एक बार बताए थे लेकिन भूल गए, अब तो आपके पास है, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, जब चाहो तब देखो, आपको कोई परेशानी नहीं है। अगला प्रश्न संख्या देखिएगा ऐसा, ये भी आसान है। आप यहाँ पर x का वैल्यू 6 2 8 यानी 4, और y का वैल्यू 6 में से 2 गया 4 यानी 2, तो 4 दूनी 8 चौका 32, इसका आंसर आ जाएगा। 4 × 4 × 2, हमको नहीं लगता कि इसको में किसी को परेशानी होगा, सब लोग निकाल लेते होंगे। अगला सवाल दे रखा है ऐसा, √x बराबर इतना और x² 16x, और ऐसे। अब देखो यार, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो इधर मिलेगा x। मुझे लगता है कि ये दिक्कत है 13 में, कुछ क्वेश्चन लिखने में दिक्कत किया गया है क्या? नहीं, सही है। स्क्वायरिंग बोथ साइड x बराबर, यहां पर करेंगे तो 3 + 5 - 2 √ 15 दिख रहा होगा ये, तो 5 3 8, यहां x -8 बराबर माइनस में 2√15 दिख रहा होगा। और फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर मिलेगा, नहीं समझ रहे, इसका स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या मिलेगा? x² - 16x, देखो यहां पर 16 दिख रहा है भाई साहब, और प्लस 8 8 64 बराबर 2 दूना 4 और 15 चौका 60। क्या नहीं लगता कि x² - 16x आपको से निकल जाएगा? -4 दिख रहा होगा, जो भी गलत हो रहा है क्या? ये है आपका 2 दूना 4 और 15 चौका 60 आ रहा है, यहाँ पर 6 था, सॉरी 60 नहीं है, ये 6 है। मुझे लगता है कि ये त्रुटि है कहीं पे, 6 नहीं होकर कुछ और रहना चाहिए, क्योंकि अगर 6 होगा ना तो फिर आंसर हो जाएगा, जानते हैं क्या? 6 - 64, यानी कि आंसर होना चाहिए 62 होना चाहिए, कुछ होना चाहिए वहाँ पे। तो ये जो सवाल है उसके अनुसार से क्या आंसर होगा मैं बता दे रहा हूँ। +6 है, इतना का वैल्यू आपको निकालना, ये इतना बराबर क्या आ गया मेरा? 60 आ गया ना, इतना बराबर क्या आ गया? 60 आ गया। अब मुझे निकालना है इतना +6, तो हमें पहले इतना निकालना होगा, x² - 16x निकालिए, ये मिला -4। अब यहाँ पर पुट कीजिए ये -4 इतना बराबर, ठीक है, तो -4 + 6 वैल्यू कितना आएगा? 2, तो आंसर हो जाएगा इसका C। मुझे लगता है कि आपसे बन गया होगा, ठीक है। तो ये बाकी नेक्स्ट देखते हैं कहाँ पर है ये वीडियो, ठीक है। बाकी अगला एक्सरसाइज का अगले वीडियो में आप लोग एक एक एक्सरसाइज करके बनाते चलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप लोग बनाएंगे। देखिए 33 में 2 सवाल हैं, सॉरी 44 एक्सरसाइज में, और दोनों सवाल बहुत आसान हैं, बहुत आसान है। आप बहुत आसान है वो, देखिएगा मैं बताता हूँ। मुझे लगता है कि देखना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए।
हाँ देखिएगा, सवाल आपके सामने प्रस्तुत हैं 44-45 के, लेकिन कुछ ही सवाल ले पाएंगे क्योंकि बहुत देर हो गया आज शाम, मैं सुबह से ही यहाँ पर क्लास में होता हूँ। देखो ये अनुपात है, इसमें कुछ करना ही नहीं है भाई साहब। 3x माइनस वाई बटा अनुपात पूछ रहा है इसका, तो आप क्या कीजिए, लिखिए 3x माइनस वाई अपॉन x माइनस एक्स प्लस 5y और क्रॉस गुना कीजिए। इसमें कुछ नहीं करूँगा क्योंकि कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो पर है नहीं। इसको गुना कीजिएगा तो 21x माइनस 7y और बराबर 5x और प्लस 25y, ये दिखेगा। तो 16 5 21 16x बराबर 7 5 12 32y, यानी कि x और y का अनुपात आ जाएगा भाई साहब, x और y का अनुपात 2:1 होगा। क्यों? क्योंकि जो जेकर साथे है वो कर ना है, यानी कि 2y के साथ था तो 2 है, सो x का है। और अगर 2x का है तो 2 और 1 3 और 2 में से 1 गया 1, 3:1 इसका आंसर होगा। आप सब लोग केयर कर रहे होंगे, तो क्रॉस गुना कर देना है सीधा और x और y का अनुपात निकाल देना है। अगला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन है फिर से वैसा ही, मुझे लगता है कि आप बना लीजिएगा और इसमें आपको कोई कष्ट नहीं होगा, तकलीफ नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं। 45 का एक सवाल देखिए ऐसा दिया हुआ है, आप ध्यान दीजिए, 6 गुने √15 है, तो ये क्या करेंगे, 15 छक्का 90 कर सकते थे क्या, सही है कि नहीं? 15 छक्का 90 कर सकता हूँ मैं, 15 छक्का 90 गुने x और ये √10 है, तो सोचिए 90 का कितना 3 बाहर आ जाएगा क्या और √10 हो जाएगा और x बराबर √10 है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको समझने में कोई दिक्कत होगा, केवल प्लस में होगा क्योंकि रूट पहले से चढ़ा हुआ है, तो आंसर किस में, केवल प्लस में। अगला सवाल देखिएगा आपके सामने, अगला सवाल फिर से दिया हुआ है। जब भी इस तरह के सवालों को बनाइए तो हमेशा से कभी भी ऐसे सवाल दिए हुए हैं तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करने का प्रयास नहीं कीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड तभी कीजिए जब कर्न सर्ट्स खत्म हो रहा हो। अगर ऐसा दिया हुआ है तो प्लस वाला और माइनस वाला अगर दिया है तो आप देखिए कि कौन वैल्यू जो है सो बड़ा है, ई दोनों में ई वाला बड़ा है और यहाँ पर दोनों में कौन वैल्यू बड़ा है, ये बड़ा है। ये सीडीएस पूछा हुआ है, कैट के एग्जाम में पूछा हुआ है, लगातार पूछता है कई बार। इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा तो यहाँ पर 55 25 हो जाएगा, जबकि इधर होगा 4x प्लस 9। यहाँ पर 4x बराबर मिलेगा 16 और x बराबर मिलेगा 4। आप देखिएगा तो 4 पुट करके इसमें भी देखेंगे तो चर्चों का 16 - 9 7 होगा, यानी कि x का मान सेटिस्फाई हो रहा होगा। और जब x का मान पूछ रहा है तो डायरेक्ट ऑप्शन से पुट कर दीजिए, समझ में आ रहा है? ये कभी भी स्क्वायरिंग कीजिएगा तो फंस जाइएगा आप, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉग। और अगला देखिए ऐसा दे रखा है, मैं एक काम करता हूँ, ये नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से बात करता हूँ, क्योंकि अभी समय हो चुका है, एक सर क्लास लेते हैं। तो आज भर मैं चाहूँगा कि प्रश्नावली हमने देखा अभी 43 और 44, 45 का मैं आगे के वीडियो में डिस्कस करूँगा। धन्यवाद। आप लोग जरूर रिवीजन करके रखें ताकि मैं पूछताछ आपसे कर सकूं।